गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज बायोलॉजी में एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है तीत, जो कि कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से संबंध रखता है। इसको लेके आया हूँ जो कि इस वीडियो में हम लोग तीत के बारे में कंप्लीट रूप से हम लोग जानेंगे कि तीत कितने प्रकार होते हैं, क्या काम होता है और उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, उसके मुख्य नाम के अतिरिक्त भी क्या क्या नाम है, ये सब कुछ हम लोग A to Z तीत के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। आओ देखिए, मुंह जो होता है ना, मुंह के ऊपर नीचे ये दो जबड़े हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या रहता है, तीत रहता है। ठीक, वो तीत जो होता है कहीं ना कहीं, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग भोजन का पाचन होता है मुंह से ही शुरू होता है। तो मुंह से शुरुआत जिसमें फिजिकली रूप से कौन करता है, तो तीत ही करता है। ठीक है, जो कि छोटे बच्चों में अगर कहा जाए तो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, जो कि 12 या 14 वर्षों की अवस्था में दांत क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जो कि इसके बाद से जो मुख्य जो दांत, जो परमानेंट दांत निकलता है, ठीक है, उसकी संख्या 32 होती है। ठीक है, समझ में आया ना। और देखिए, ये तीत जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हम लोग भोजन को पचाने में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानें। मुख्य गुहा के नीचे और ऊपर, ठीक है, दोनों जगहों में जो पाया जाता है उसका क्या नाम है, दांत है, जिसको तीत बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांतों को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक को बोलते हैं शिखर, दूसरा को बोलते हैं जड़। ठीक है, जो मांस में जो लगा रहता है भाग उसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, सॉरी, जो मांस में लगा रहता है उसको बोलते हैं जड़, और जो मांस से बाहर जो हम लोग को दिखाई दे पाता है उसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, और ये जड़ और ये शिखर का जो बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं ग्रीवा, जिसको गर्दन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो होता है ग्रीवा कहिए या गर्दन कहिए या नेक कहिए। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य के दांत गर्तदंती, यानी तो मनुष्य के दांत को हम लोग क्या कहते हैं, गर्तदंत तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्तदंती बोलते हैं। गर्तदंती का मतलब यह होता है कि जो दांत जो होता है मनुष्य का, वो उसके जबड़ों के हड्डियों से क्या रहता है, वो धंसा रहता है। ठीक है, समझ में आया ना, इसीलिए उसको गर्तदंती बोलते हैं। ठीक है, जो दांत का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यानी दांत के अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में सबसे ज़्यादा कोई अगर तत्व पाया जाता है तो उस तत्व का नाम है कैल्शियम। क्या नाम है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। 85% योगदान, ठीक है, दांतों को निर्माण करने में 85% निर्माण योगदान जो रहता है कैल्शियम फास्फेट का रहता है। किसका रहता है, कैल्शियम फास्फेट का रहता है। ठीक है, 10% कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। किसका रहता है, 10% कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। और शेष जो है कैल्शियम क्लोराइड का भाग की क्या रहता है, रोल रहता है। यानी कहने का मतलब है जो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड तीनों से मिलकर हमारे दांत बने रहते हैं। ठीक है, अगला है दांतों का क्षरण किसके द्वारा होता है, फ्लोरीन की कमी। फ्लोरीन एक गैस होता है, ठीक है,
जिसके चलते दांतों का क्या होता है, क्षरण होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं, क्योंकि ये दांतों का एक प्रकार के ये बीमारी का नाम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतरी एक गुहा रहता है, उस गुहा का नाम रहता है क्या, मज्जा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। प्रत्येक दांतों के भीतर एक खाली स्थान रहता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं मज्जा गुहा। ठीक है, इसमें जो होता है रक्त वाहिनी और तंत्रिका दोनों पाया जाता है। कहाँ पे, उस खाली स्थान में, उस रक्त मज्जा गुहा में पाया जाता है। मानव दांत का 2 परत होता है। मानव के जो दांत होता है वो कितने परत है, 2 परत होते हैं। कि बाहरी जो परत होता है उसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। ठीक है, आंतरिक जो भाग होता है क्या होता है, डेंटाइल होता है। क्या होता है, डेंटाइल। दांत का जो अधिकांश जो भाग होता है क्या होता है, डेंटाइन ही बनाता है। क्या बताता है, डेंटाइन ही बनाता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से क्या चीज़ से बना रहता है, कैल्शियम युक्त संयोजित ऊतक से बना रहता है, जिसका नाम है डेंटाइन। ठीक है, इनामेल मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे अगर कठोर जो भाग है तो इनामेल है हमारे शरीर का। ठीक है, समझ में नो। लेकिन खास बात यह है कि पहले इस दांतों को हड्डी में ही जोड़ दिया जाता था। ठीक है, ये दांत को अब अभी के समय में बायोलॉजी के जो ब्रांच है वो हड्डी से हटा दिया है। ठीक है, तो सबसे अगर कठोर कहा जाए शरीर के अंग में तो इनामेल होता है। ठीक है, और हड्डी में अगर सबसे अगर कठोर होता है तो जबड़ा के दांत होता है, जो कि आप लोगों को जानकारी है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे जो हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रखा है उसको अगर देखा है तो आपको जानकारी होगा, नहीं देखा है तो जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, 98% कैल्शियम लवण क्या है, कैल्शियम लवण का बना होता है। ठीक है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे जो दांत है उसमें 98% कैल्शियम लवण का बना रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरीन। ठीक, अगला देखिए, इनामेल दांत को रक्षा करता है। क्या करता है, इनामेल जो होता है हमारे शरीर में जो दांत होता है उसका रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड निकल के आ जाता है डाईफाइडंट होता है। क्या होता है, डाईफाइडंट, जिसको बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। यानी कहने का मतलब है वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, जो जीवन में वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। शुरुआत में निकलने वाला क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, जिसे मैंने जो शुरुआत में जो निकलता है दांत वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके जगह पर पुनः एक नए दांत का निर्माण, जो शुरुआत में जो दांत निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से दांत बोलते हैं, उसको बोलते हैं दूधिया के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूधिया के दांत, जिसको मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या होता है 20, जो कि 12 से 14 वर्ष आते आते वो दांत क्या हो जाता है, टूट जाता है। और उसके बाद से परमानेंट दांत क्या होता है, निकलता है, जो कि जो हम लोग को बुढ़ापे तक साथ देता है। बुढ़ापे के अंतिम में किसी को पूरा कंप्लीट रूप से टूट पाता है, किसी को नहीं भी टूट पाता है। ठीक है, वो दांतों की मजबूती पर डिपेंड करता है। अगला है हम लोग को मोनोफायोडेंट होता है। क्या बोलता है, मोनोफायोडेंट, एक बार दंती। इसका क्या अर्थ होता है, एक बार दंती। वैसा दांत जो जीवन में एक ही बार निकलता है उसको बोलते हैं मोनोफायोडेंट, जिसको परमानेंट टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और यही परमानेंट द्वितीथ जन होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से मानव का दांत को 4 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में बांटा गया है। एक बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। दूसरे को बोलते हैं कैना। इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। दूसरा को बोलते हैं कैनाइन, जिसको रत्नक बोलते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको अग्र चौड़क बोलते हैं। ये अगला होता है मोलर, जिसको चौड़क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कृंतक।
कृंतक जो दांत होता है, जो आगे वाला जो 4 ठो चौड़ा चौड़ा दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। ठीक, 4 ऊपर और 4 नीचे, जिसकी संख्या कुल मिलाकर 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इन दांतों का काम जो होता है, क्या होता है? काटने का होता है। क्या होता है? काटने का। जैसे हम लोग मिर्ची खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, या हम लोग बचपन में रोटी वगैरह हम लोग घर पर जो हम लोग गार्जियन था वो क्या करता था? रोटी सब्जी लपेट कर इस तरह गोल बनाकर, ऐसे ऐसे गोल बनाकर रोला बनाकर दिया जाता। हम लोग क्या करते थे? ऐसे आराम से काटते थे लोग। ठीक है, तो किसका काम होता है उसमें? रोल होता है, यानी इंसीजर का ही रोल होता है। क्लियर? कृंतक यह सबसे आगे होता है। अभी बताया है, इसको नोज टीथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्योंकि ये नाक के ही जस्ट इस सामने होता है कृंतक। ठीक है, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नोज टीथ। अब किसी के खूब भोथर दांत कह रहे हैं, नाक हो, भोथर नाक यानी मोटा चौड़ा हो, पूरा थोबड़ा छींक लिया हो, तो उसके कोई बात नहीं, एक्सेप्शन में चला जाएगा। लेकिन कॉमनली जो वो इंसीजर होता है, ये हम लोग को नाक के सामने होता है, इसलिए इसको नोज टीथ के नाम से जानते हैं। या भोजन को काटने का काम करता है। मानव में याठ पाया जाता है, मानव के शरीर में, जो कि हमने बताया है। जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, ठीक है, कुछ शाकाहारी जो जानवर होते हैं उसमें क्या होता है? चमड़ा पाया। जैसे गाय भैंस जो होता है उसको आप लोग देखे होंगे, जो कि चमड़ा पाया जाता है। अगला है हम लोग का रत्नक। क्या नाम है? रत्नक। इसे आई टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नक बोलते हैं आई टीथ, जो कि क्योंकि आँख के सामने रहता है। ठीक है, इसके संख्या 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। आप नोकीला भाग को आप लोग इस चौड़ा वाला के बगल में आप लोग देखे होंगे, उसको बोलते हैं आई टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये जो रत्नक जो होता है, जिसको कैनाइन बोलते हैं, वो मांसाहारी जो जानवर होते हैं उसमें चौड़ा चौड़ा और लंबा, जैसे कुत्ता, लोमड़ी, शेर, बाघ, इस तरह के जानवरों में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, यही जो रत्नक है, जो कि जो फिल्म उलम में चुरई जो देखते हो, जो सबसे पहले जो दांत निकाल के दिखाती है, तो यही दिखाती है किसको? रत्नक यानी कैनाइन को दिखाती है। ठीक है, आगे देखिए, इसका काम चिड़ने फाड़ने का काम होता है। इसका संख्या 4 होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि ये मांसाहारी में ये काफ़ी नुकीला और लंबा पाया जाता है। उसका अगला है हम लोग का अग्रचौड़क। अग्रचौड़क की इसको चिक तीथ बोलते हैं। चिक तीथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि गालों के सामने रहता है। क्या रहता है? गालों के सामने रहता है। ठीक है, या भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि ये बच्चों में पाया ही नहीं जाता है। चिक तीथ जो होता है बच्चा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला है कारोगर, बता दी। उसके बाद से हम लोग देखिए मोलर है। क्या है? मोलर है। इसे विजडम टीथ, इसको क्या बोलते हैं? विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, जिसको अकल के दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका भी काम होता है पीसना, लेकिन इसकी संख्या होती है 12। क्या होती है? इसकी संख्या क्या होती है? 12। ठीक है, इसका भी काम पीसना वगैरह होता है। ठीक है, मैंने इसको बता चुका हूँ। जो कि ये मोलर जो होता है, जो कि थर्ड मोलर सबसे अंतिम वाला, 3 इधर और 3 इधर, 6 हुआ, और 3 ऊपर 3 ऊपर, 6 6 12 हुआ। इसमें से तीसरा नंबर पर सबसे पीछे 1 2 3 गिनते जाएंगे ना, पीछे नंबर जो 3 नंबर पर आता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद से प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, जो कि आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मनुष्य जो होता है, मनुष्य के जीवन काल में टोटल अगर मिला के अगर कहा जाए तो दांतों की संख्या 52 हो जाती है। कितनी होती है? दांतों की संख्या 52 हो जाती है। यानी 32 को पहले दूधिया दांत और 20 गो दूधिया दांत और 32 गो ये परमानेंट दांत, ये दोनों मिलाकर 32 दांत हो जाता है। ठीक है, अगला बात यह है जो पक्षियों का चोंच होता है, दांत के काम करता है। किसके काम करता है? दांत के काम करता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हाथी के बाहरी निकला दांत जो होता है ना,
उसकी ऊपरी जबड़े का सेकेंड मोलर होता है। क्या होता है? सेकेंड मोलर। फर्स्ट मोलर सेकेंड, दो मोलर होते हैं ना, तो फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर एक इधर से एक इधर से दोनों निकला होता है, ठीक है, जो कि ये दिखाने के लिए होता है। लोग कहते हैं हाथी के दांत दिखाने वाला कुछ और होता है, खाने वाला कुछ और होता है। जो दिखता है वो कुछ खाता नहीं, सब खाने वाला अलग होता है, ठीक है। अगला है हम लोग को कि दांत के सूत्र, पहले दांत के सूत्र देख ले, ठीक है। दांत के जो सूत्र होता है, दांत के फार्मूला डेंटल फार्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई माने इंसीजर, सी माने कैनाइन, अब पीएम लेना है। क्या लेना है? पीएम माने प्री मोलर, एम माने बड़ा जो एम लिखे उसको मोलर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह ICPM मोलर, ठीक है। तो वयस्क के लिए, ठीक है, तो दांत के बीच पार्ट से हम लोग उसका फार्मूला को तैयार करते हैं। तो देखिए इंसीजर की संख्या कितनी? 4 में से अगर आधा किया जाएगा तो आधा एक तरफ आधा एक तरफ, तो 2 होगा। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जो कि ज़्यादा एक तरफ किया जाए, आधा एक तरफ किया जाए तो 1 होगा, तो यानी 1 हो गया। अब देखिए मोलर, ठीक है, प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 एक तरफ 4 एक तरफ, तो आधा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, हाँ? उसके बाद से ए मोलर होता है। मोलर जो होता है 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, 12 होता है। 6 के लिए कितना होता है? 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। तो जो ऊपर वाला जो चलता है वही सीरीज नीचे वाला चल जाता है। बच्चों के लिए सूत्र अलग होता है। अब देखिए बच्चों के लिए इंसीजर तो होता है, ठीक है। बच्चों में जो होता है इंसीजर 2 और कैनाइन 1 होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में हमने बताया है कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, और बाकी तो इसमें जो ये भी बताया है मोलर जो है थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, इसीलिए 2 ही लिया जाता है, क्योंकि ये 6 नीचे 6 ऊपर 3 होना चाहिए, लेकिन 2 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 2 लिया जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, दांत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है, जो कि जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है, ठीक है। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत सूअर का होता है तथा घोड़ा का होता है, जिसकी संख्या कितना होता है? 44 होता है। मच्छर में 47 दांत होता है, जबकि गाय भेड़ में कितने दांत होता है? 32 दांत होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मेरे चैनल पर बहुत से सारे वीडियो लगभग 250 के आसपास में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के पढ़ा हुआ, उसे जाके देखिए और जाके उसका लाभ उठाइए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में उसे भी शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।